बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम क्लास 9 एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो भी डिनोमिनेटर है इसको रेशनलाइज करें। तो रेशनलाइज करना किसे बोलते हैं देख लेते हैं। तो ये हमने क्वेश्चन 1 का पार्ट 1 लिखा, वो था 13/4 + √3। तो हमने फिर से क्वेश्चन लिखना है 13/4 + √3। इसको हम ब्रैकेट में लिख देंगे, 2 और मोर देन 2 वैल्यू हो तो उसको ब्रैकेट में लिख दिया करें ताकि गलती ना हो सके, मिस्टेक से बंदा बच सके। अच्छा, रेशनलाइज करना कहते हैं जो भी डिनोमिनेटर है उसको हम मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। तो मतलब डिनोमिनेटर में 4 + √3 है, तो हमने लिखा 4 √3, मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया, लेकिन साइन चेंज कर देंगे। प्लस का है तो इधर भी माइनस का और इधर भी माइनस का पुट करेंगे। तो इसको कहते हैं रेशनलाइज करना, मतलब जो भी डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। बेसिकली ये क्या लिखा हुआ है, कुछ भी नहीं। अगर हम 2 से किसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करें और डिवाइड भी करें तो 2 से 2 कैंसिल हो जाता है तो 1 बच जाता है, और 1 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करें तो आंसर सेम आता है। तो मतलब हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे भी हमने सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना था, तो हमें पहले नंबर चूज़ करेंगे कि नंबर कौन सा होना चाहिए, तो वो हमें पता चलेगा डिनोमिनेटर से। जैसा कि उसने क्वेश्चन में कहा है कि रेशनलाइज करें डिनोमिनेटर से। तो हमने साइन चेंज किए और मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दिया। अब हम आगे देखते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे, नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो 13 मल्टीप्लाई बाय 4 - √3। जब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4 + √3 एंड 4 - √3। अब हम नॉमिनेटर एज इट इज़ लिखेंगे 13 4 - √3, और डिनोमिनेटर में हमारे पास है 4 + √3 एंड 4 - √3, एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस के अंदर। तो इस पर आइडेंटिटी अप्लाई होगी। कौन सी आइडेंटिटी? वही a² - b²। किसके इक्वल होती है? ये कब अप्लाई करते हैं? जब a - b हो और a + b हो, मतलब एक नंबर माइनस में हो और सेकंड नंबर प्लस में हो, बोथ साइड का a भी सेम हो, सेकंड साइड का b भी सेम हो। जैसे इस क्वेश्चन में गिवन है a बोथ साइड का सेम है 4 दिया हुआ है, और b भी बोथ साइड का सेम है √3 दिया हुआ है, एक वैल्यू प्लस की और एक माइनस की है। तो आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगी? a² - b²। तो हमने क्लोज किया तो ये हो गया a² - b²। स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसिल, तो हमारे पास बच गया 13 4 - √3 डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर 16 - 3। तो लिखा 13 4 - √3 डिवाइडेड बाय 16 - 3, आंसर हो जाएगा 13। 13 से 13 कैंसिल, तो फाइनल आंसर इज़ 4 - √3। ये अब हमारा डिनोमिनेटर ख़त्म हो गया, कैंसिल हो गया, हमने रेशनलाइज कर दिया। ये क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 सॉल्व हो गया। क्वेश्चन 1 का पार्ट 2 गिवन है √2 + √5 / √3। इसको भी हमने रेशनलाइज करना है एज डिनोमिनेटर। तो पार्ट 2 हमने लिखा √2 + √5 / √3। तो रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज के लिए फिर से क्वेश्चन लिखेंगे √2 + √5 डिवाइडेड बाय √3। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर में अंडर रूट का साइन ख़त्म करना है, तो हमने √3 से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड भी किया। तो यही था रेशनलाइज करना। उसके बाद क्या करेंगे, हम नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 और मोर देन 2 वैल्यू तो उसको ब्रैकेट में लिखें। √3 को हमने मल्टीप्लाई करना है
√2 प्लस √5 से। √3 हम इधर भी लिख सकते हैं, इधर भी लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, √3 को √3 से जब मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आंसर होगा √3², क्योंकि सेम नंबर है तो स्क्वायर बनेगा। स्क्वायर से √ कैंसिल, तो आंसर आया √3 मल्टीप्लाई बाय √2 प्लस √5 डिवाइडेड बाय 3। अब हम √3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करेंगे। √3 को जब हमने √2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा √6, 3 2 ज़ा 6, प्लस अब √3 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 5 ज़ा 15, तो √6 प्लस √15 डिवाइडेड बाय 3, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। अब इसका पार्ट 2 देखते हैं, पार्ट 3। √2 -1 है, 2 आर मोर देन 2 वैल्यू तो ब्रैकेट में लिखेंगे। तो ये हमने फिर से क्वेश्चन लिखा, √2 -1 इंटू डिवाइडेड बाई √5। रेशनलाइज करना है, मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर जो भी है उसको मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे। अब √5 को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है हमने, √5 √2 -1 डिवाइडेड बाई √5 को √5 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि डिनोमिनेटर हमेशा डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है और नोमिनेटर जो है नोमिनेटर से। तो √5 को √5 से मल्टीप्लाई किया, ये हो जाएगा √5 का स्क्वायर। स्क्वायर से √ कैंसिल, नीचे हमारे पास जस्ट 5 बच गया और ऊपर √5 को अब हम ब्रैकेट ओपन करेंगे, दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो √5 को पहले √2 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, √10 माइनस, अब √5 को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √5 1 ज़ा √5। तो ये हमारे पास पार्ट 3 का भी आंसर आ गया। पार्ट 4 देखते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 का। क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 4 है 6 - 4 √2 डिवाइड बाई 6 + 4 √2। तो क्वेश्चन लिख लेते हैं। 6 - 4 √2 डिवाइडेड बाई 6 + 4 √2। तो क्वेश्चन लिखा, तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 6 - 4 √2 डिवाइडेड बाई 6 + 4 √2 मल्टीप्लाई बाई 6 - 4 √2। रेशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर का साइन चेंज करके, प्लस का है तो माइनस है, 6 - 4 √2। 2 आर मोर देन 2 वैल्यू हो तो ब्रैकेट में पुट करना है। अब नोमिनेटर को नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। जब डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो एक वैल्यू प्लस में और एक वैल्यू माइनस के अंदर है, और बोथ साइड का ए भी सेम है, 6 6 दिया हुआ है, और बोथ साइड का बी भी सेम है, 4 √2 और 4 √2 ही दिया हुआ है। तो आइडेंटिटी अप्लाई होगी, ए प्लस बी और ए माइनस बी होती है a² माइनस b²। ए आपके पास 6 गिवन है और बी आपके 4 √2 दिया हुआ है। जबकि नोमिनेटर को जब नोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम है, ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, तो होल का स्क्वायर बनेगा 6 - 4 √2 होल का स्क्वायर। तो 6 का स्क्वायर हुआ 36 माइनस, अब 4 का स्क्वायर लेंगे तो वो होगा 16। 4 और √ के बिटवीन कोई साइन ना हो तो वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है, जिसको ब्रैकेट में लिखेंगे, और √2 का जब स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर से √2 कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर बचेगा सिर्फ 2। अब नोमिनेटर के अंदर a माइनस बी होल का स्क्वायर, आइडेंटिटी अप्लाई करेंगे, a² प्लस b² माइनस 2a एंड b। फर्स्ट आइडेंटिटी a माइनस बी होल का स्क्वायर, ये होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। a हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 6 और b गिवन है 4 √2।
ए 6 गिवन है और बी 4 अंडर रूट 2। तो 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36 माइनस 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर लेंगे अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो जस्ट अंडर रूट 2 बचेगा। माइनस 2 6 12 और 12 को मल्टीप्लाई करना है 4 अंडर रूट 2 से। और नीचे क्या था हमारे पास, 6 का स्क्वायर लिया था 36 आया था और 4 का स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर अंडर रूट कटा था तो ब्रैकेट में 2 बच गया था। तो अब हम मल्टीप्लाई करेंगे माइनस करेंगे 36 माइनस 6 2 32। फ्रैक्शन की लाइन पुट की, 36 में से 32 को माइनस किया तो आंसर आया 4। ये था 36 माइनस 16 2 32 माइनस 14 4 48 अंडर रूट 2। तो अब हम 36 को 32 से जब माइनस किया तो आंसर आया 4 माइनस 48 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4। अब नॉमिनेटर में 4 कॉमन आ रहा है तो यहाँ 1 बचा, माइनस 4 12 48 अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाय 4, 4 से 4 कैंसिल, तो आंसर आया हमारे पास 1 माइनस 12 अंडर रूट 2। पार्ट 5 हमारे पास गिवन है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। फिर से क्वेश्चन लिखेंगे, अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। 2 और मोर देन 2 वैल्यू तो ब्रैकेट में पुट करेंगे, मल्टीप्लाई बाय रैशनलाइज करेंगे, जो भी डिनोमिनेटर है उसका साइन चेंज करके। तो डिनोमिनेटर में हमारे पास अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 है, तो हम सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे, लेकिन साइन चेंज कर देंगे। तो अब हम नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे। नॉमिनेटर को जब नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई किया, यानी कि ऊपर की वैल्यू को जब ऊपर की वैल्यू से मल्टीप्लाई किया तो दोनों वैल्यू बिल्कुल सेम है, साइन भी सेम है, तो होल का स्क्वायर बनेगा। जबकि डिनोमिनेटर को जब डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई किया तो एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस की है, तो आइडेंटिटी अप्लाई होगी a प्लस बी और a माइनस बी, और वो होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल 3 बच गया, माइनस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल 2 बच गया। अब ये a माइनस बी होल का स्क्वायर फार्मूला अप्लाई होगा, a माइनस बी होल का स्क्वायर क्या होता है, वो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a एंड देन b। a हमारे पास गिवन है अंडर रूट 3 और b गिवन है अंडर रूट 2, अंडर रूट 3 एंड देन अंडर रूट 2। तो 3 माइनस 2 आंसर इज 1, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल 3 बच गया, प्लस स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल 2 बच गया, माइनस 2 अंडर रूट 3 को जब अंडर रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों वैल्यू अंडर रूट के हैं तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 3 को 2 से, 3 2 6। तो 3 प्लस 2 5 माइनस 2 अंडर रूट 6 डिवाइडेड बाय 1। डिनोमिनेटर में 1 लिखें या ना लिखें, तो आंसर आएगा 5 माइनस 2 अंडर रूट 6। तो ये रेशनलाइज हो गया, डिनोमिनेटर में अंडर रूट का साइन ख़त्म हो गया, ये हमारे पास आंसर आ गया। पार्ट 6 क्वेश्चन में गिवन है 4 अंडर रूट 3 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 2। तो हम फिर से क्वेश्चन लिखेंगे, 4 अंडर रूट 3 इज डिवाइडेड बाई अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाई बाय, हम 2 और मोर देन 2 वैल्यू को ब्रैकेट में पुट करेंगे। अब रैशनलाइज करेंगे, डिनोमिनेटर से साइन चेंज कर देंगे, अंडर रूट 7 प्लस अंडर रूट 5 है तो साइन चेंज करने के बाद ये हो जाएगा अंडर रूट 7 माइनस अंडर रूट 5। मल्टीप्लाई भी करेंगे और इसी वैल्यू को डिवाइड भी करेंगे। अच्छा, तो इक्वल टू फ्रैक्शन की लाइन
नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 4√3 √7 माइनस √5, नॉमिनेटर को नॉमिनेटर से मल्टीप्लाई, और डिनोमिनेटर को जब डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करेंगे यानी नीचे की वैल्यू को मल्टीप्लाई करेंगे नीचे की वैल्यू से, तो एक वैल्यू प्लस में है, सेकंड वैल्यू माइनस के अंदर है, तो आइडेंटिटी अप्लाई होगी, और कौन सी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, क्योंकि ये a प्लस बी एंड a माइनस बी गिवन है और बोथ साइड का a सेम है और b भी सेम है, एक वैल्यू प्लस में एक माइनस में है, तो आइडेंटिटी अप्लाई कर सकते हैं, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। अब जो a हमारे पास है वो बोथ साइड पे √7 गिवन है और b हमारे पास √5 गिवन है। तो स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसिल, आंसर इज 7, माइनस स्क्वेयर से अंडर रूट कैंसिल, आंसर इज 5। तो ये हमारे पास था 4√3, मल्टीप्लाई का साइन ना भी पुट करें तो यहाँ पे दोनों के दरमियान में कोई साइन हो तो मल्टीप्लाई का होता है, तो √7 माइनस √5, नॉमिनेटर एज इट इज़ आ गया। तो 4√3 एंड √7 माइनस √5 इज डिवाइडेड बाई 7 माइनस 5, आंसर इज 2। कटिंग हो रही है, 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, तो फाइनल आंसर इज 2√3 इंटू √7 माइनस √5। ये हमारे पास फाइनल आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 6 का।